नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम करंट अफेयर्स 2024 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपकी किसी भी स्टेट परीक्षा में, प्रीलिम्स परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी कितने प्रतिशत है? आंसर, द 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में प्रतिशत से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई है। आपका दूसरा प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किसने की? आंसर, नासिक महाराष्ट्र ने हाल ही में 12 से 16 जनवरी 2024 तक प्रतिष्ठित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की। इस बार का युवा महोत्सव विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा द्वारा की थीम पर आयोजित किया गया। आपका तीसरा प्रश्न है, मूल्य प्रवाह 2.0 क्या है? आंसर, मूल्य प्रवाह 2.0 मूल मूल्य प्रवाह दिशा निर्देश का एक अद्यतन संस्करण है जिसे यूजीसी ने 2019 में पेश किया था। इस संशोधित दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करना है। आपका चौथा प्रश्न है, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर, हाल ही में ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार विलियम लाई ने जीत हासिल की है। उन्हें चीन का कट्टर विरोधी और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। विलियम लाई अपनी ही पार्टी की पूर्ववर्ती राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन की जगह लेंगे। आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आंसर, हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुजरात के बड़नगर में उत्खनन के दौरान 800 BC पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। बड़नगर में उत्खनन के दौरान विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियां मिली है। इसे एक ही किलेबंदी में भारत का सबसे पुराना जीवित शहर माना जा रहा है। आपका छठा प्रश्न है, लियोनेल मेसी किस पुरस्कार के कारण चर्चा में है? आंसर, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पुरुष और स्पेन के ऐताना बोनमती को महिला श्रेणी में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। आपका सातवां प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया है? आंसर, रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। आपका आठवां प्रश्न है, हाल में प्रधानमंत्री ने किस मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है? आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी, मंदिर और मंदिर के आसपास की प्रतिमाओं के चित्र शामिल है। आपका नवा प्रश्न है, बियॉन्ड बेसिक्स रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर, द 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ये रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन की ओर से बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक से जारी हुई, जिसमें भारत में युवाओं के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के स्तर का विश्लेषण किया गया है। आपका 10वां प्रश्न है, विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा है? आंसर, ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार एक्सेंचर $40.5 बिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड बना हुआ है। एक्सेंचर डबलिन में स्थित एक आयरिश अमेरिकी पेशेवर सेवा कंपनी है। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।